सो द मॉडिफिकेशन ऑफ सर्कुलेटिंग VLDL, ये सारी बातें मैंने अभी आपको पूरे डायग्राम में बताई हैं, तो अब इनको हम रीड भी करेंगे. As VLDL, which is very low density lipoprotein and has the highest concentration of triacylglycerides, passes through circulation, triacylglycerol is degraded by lipoprotein lipase, causing the VLDL to decrease in size and become denser and denser. With these modifications, very low density lipoprotein is converted in the plasma to the low density lipoprotein. जब VLDL का ट्राइसाइलग्लिसरॉल या टैग आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ ने यूज़अप कर लिया तो उसकी डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की उनकी डेंसिटी बढ़ गई और उनके अंदर रह गए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स. और जब वो लाइपोप्रोटीन जिसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स होते हैं वो होता है आपका LDL. Intermediate sized particles, the intermediate density lipoproteins or IDL और VLDL remnants are observed during this transition. तो जब VLDL LDL में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में आपके IDL भी बनते रहते हैं, जो कि हमने इसी डायग्राम में देखा कि जब VLDL को यूज़अप कर लिया आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ ने तो पहले वो IDL में कन्वर्ट हुआ, दैट इज़ द इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू LDL. तो इस ट्रांजिशन में ये पार्टिकल्स भी देखे गए हैं. तो यही डायग्राम उन्होंने दोबारा दिखाई है, जो भी पिछली डायग्राम दिखाई ना यही दोबारा दिखा दिया है. तो यहाँ पे हम दोबारा जस्ट इसको एक क्विक रिविजन देंगे इस चीज़ को कि आपका VLDL आपका लिवर बनाता है और जब ये VLDL के अंदर सबसे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये VLDL जब सर्कुलेशन से आपके टिश्यूज़ में जाएगा तो टिश्यूज़ में आपका लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम है जो कि ApoC2 एक्टिवेट करता है उसको. वो एंजाइम आपके जो ट्राइसाइलग्लिसरॉल है विद इन द VLDL उनको डिग्रेड कर देगा, उनको फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा. तो इस VLDL में से जब ट्राइसाइलग्लिसरॉल यूज़अप हो जाएगा तो इसकी साइज़ छोटा हो जाएगा और इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो ये इनिशियली कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में. अब इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या तो LDL में कन्वर्ट हो जाता है या इसको लिवर टेकअप कर लेता है. तो जब ये LDL में कन्वर्ट होता है तो LDL में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का एलिमेंट सबसे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स आपके ऑलरेडी पेरिफेरल टिश्यूज़ यूज़ कर चुके हैं. तो जब LDL पार्टिकल्स बन जाते हैं आपके VLDL से तो ये LDL पार्टिकल्स आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू यूज़ कर सकता है जब उनको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत हो, लाइक मसल और एडिपोज टिश्यू और एनी अदर ऑर्गन, या ये LDL वापस आपके लिवर में चला जाता है. So metabolism of LDL. LDL particles contain much less triacylglycerol than their VLDL components. They have a higher concentration of cholesterol and higher cholesterol esters. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. अब ये बताएंगे यहाँ पे आपको कि किस तरह अपटेक हो रहा होता है आपका LDL का बाय हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़. So the primary function of LDL particles is to provide cholesterol to the peripheral tissues or return it to the liver. It can be either thing. They do so by binding to cell surface LDL receptors that recognize ApoB100. अब आपको याद है ये ApoB100 क्या है? ApoB100 वो एपोलाइपोप्रोटीन है जो लिवर VLDL पे ऑलरेडी लगा के भेजता है. तो चूँकि LDL आपका VLDL से ही बन रहा होता है तो उस पर ऑलरेडी ApoB100 मौजूद होता है. तो LDL रिसेप्टर्स सिर्फ उन लाइपोप्रोटीन्स को अपटेक करेंगे जिनके ऊपर ApoB100 होगा, ApoB100 होगा, नॉट ApoB48. ApoB48 याद करें कहाँ पे था? ApoB48 नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स पे प्रेजेंट होता है, सही है. और ApoB100 जो होता है वो आपके नेसेंट VLDL पे प्रेजेंट होता है. और चूंकि यही VLDL आपका LDL में लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है तो LDL के ऊपर आपके ApoB100 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को ApoB100 रिसेप्टर्स रिकग्नाइज करेंगे और फिर आपका LDL अपटेक होगा. Because these LDL receptors can also bind ApoE, चूँकि ApoE भी आपका रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में काम करता है जस्ट लाइक काइलोमाइक्रॉन्स.
सो द LDL रिसेप्टर्स चूँकि ApoB100 को भी रिकग्नाइज करते हैं और ApoE को भी रिकग्नाइज करते हैं, दे आर नोन एज ApoB100 और ApoE receptors. A similar mechanism of receptor-mediated endocytosis is used for cellular uptake and degradation of chylomicron remnants and IDLs by the liver. तो हमने जब chylomicron के मेटाबॉलिज्म की बात की थी तो chylomicron remnant को जब लिवर ने अपटेक करना था उनका, तो वो कैसे करता था? ApoE को रिकग्नाइज करके. तो ये सिमिलर मैकेनिज्म है. इट्स सिमिलर नॉट सेम. इट्स जस्ट लाइक सिमिलर मैकेनिज्म के LDL किस तरह एंडोसाइटोज होगा. अब हम बात करते हैं कि LDL के रिसेप्टर्स कैसे होते हैं. LDL की बात नहीं हो रही है, LDL के रिसेप्टर्स जिन्होंने LDL को अपटेक करना है. So LDL receptors are negatively charged glycoproteins that are clustered in pits on cell membranes. तो ये रिसेप्टर्स जो LDL के होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर पिट्स के तौर पे प्रेजेंट होंगे. द साइटोसोलिक एंड वो साइड पिट की जो कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है इज कोटेड विद द प्रोटीन क्लैद्रिन विच स्टेबलाइजेज द शेप ऑफ द पिट. तो जो पिट्स बनाते हैं आपका ये रिसेप्टर, उनके साइटोप्लाज्म के एंड के ऊपर एक प्रोटीन होती है क्लैद्रिन, और क्लैद्रिन वो प्रोटीन होती है जिसने शेप मेंटेन करना होता है आपके पिट्स का. आफ्टर बाइंडिंग द LDL रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. LDL रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जब रिसेप्टर के ऊपर LDL लग जाता है तो उस पूरी चीज़ को आप LDL रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स करते हो. तो ऑब्वियसली वो बाइंडिंग के बाद ही ये काम होगा. सो आफ्टर बाइंडिंग the LDL receptor complex is internalized by the mechanism of endocytosis. ये हमने लेक्चर नंबर 2 में एंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा हुआ है. So the vesicle containing LDL loses its cladrine coat and fuses with similar vesicles containing the LDL, forming larger vesicles called endosomes. तो जब LDL अपटेक होगा by LDL receptor तो वो एक LDL का स्मॉल वेजिकल बन जाएगा, और इस तरह छोटे छोटे जब वेजिकल्स बन जाएंगे तो वो आपस में मिलके एक बड़ा एंडोसोम बना देते हैं. द pH ऑफ द एंडोसोम फॉल्स ड्यू टू प्रोटॉन पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द एंडोसोमल ATPase विच अलाउज द सेपरेशन ऑफ LDL फ्रॉम इट्स रिसेप्टर. चूँकि हमने अभी ये बात की, इसका पहला लाइन पढ़ें. द LDL रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज इंटरनलाइज्ड. LDL अपने रिसेप्टर समेत इंटरनलाइज हो जाएगा, मतलब कि रिसेप्टर भी आपका एंडोसाइटोज हो जाता है इन एडिशन टू LDL. तो इस रिसेप्टर को LDL से अलहदा करना ज़रूरी है. तो एंडोसोम के अंदर प्रोटॉन पंप एक्टिविटी की वजह से LDL अपने रिसेप्टर से अलहदा हो जाएगा, और जब ये रिसेप्टर्स अलहदा हो जाएंगे तो ये रिसेप्टर्स दोबारा यूज़अप हो जाते हैं फॉर फर्दर अपटेक ऑफ LDL. So the receptors then migrate to one side of the endosome, whereas the LDL stay free within the lumen of the vesicle. के receptors अलहदा हो जाते हैं आपके LDL से. This structure, ये जो structure आपका बन जाता है receptors का अलहदा होना और LDL का अलहदा होना, it is known as curl, component for uncoupling of receptor and ligand, where the ligand is the LDL. तो इस स्ट्रक्चर को आप ये कहते हो, और इस एब्रीविएशन को याद रखें, ये MCQ में आता है कि व्हाट डज कर्ल स्टैंड फॉर. सो द कंपार्टमेंट फॉर अनकपलिंग ऑफ रिसेप्टर एंड लाइगेंड. द रिसेप्टर्स कैन बी रिसाइकल्ड whereas the lipoprotein remnants in the vesicles are transferred to lysosomes and they are degraded by the lysosomal acid hydrolases. और जब इन LDL के ऊपर आपको lysosomal acid hydrolases एक्ट करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा और आपके कोलेस्ट्रॉल इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल. तो जल्दी से एक एग्जांपल को देख लें अपनी राइट साइड के ऊपर कि LDL आया, LDL कोटेड पिट पे आके लगा, और जब ये कोटेड पिट के ऊपर आके लगा तो ये रिसेप्टर समेत ये LDL इंटरनलाइज हो गया. आपको नज़र आ रहा है ये जो ग्रीन कलर के आपको स्टड्स नज़र आ रही है ना सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो स्टड्स हैं ये सारे आपके हैं वो रिसेप्टर्स हैं LDL के. तो ये LDL है ब्लू कलर का, ये रिसेप्टर के साथ ही इंटरनलाइज हो गया और उसके बाद ये बन गया एंडोसोम. अब इसमें देखें कि जब ये एंडोसोम बना
तो रिसेप्टर्स अलहदा हो गए नंबर 5 पे और वो वापस यूज़ हो गए एज रिसेप्टर्स। और फिर जो इसके अंदर मौजूद थे एलडीएल के अंदर कोलेस्ट्रॉल, वो लाइजोसोम ने उसके ऊपर एक्ट किया और वो कन्वर्ट हो गए आपके कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स में, फैटी एसिड्स में और अमाइनो एसिड्स में। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर दैट। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म ऑफ एचडीएल की। HDL comprise a heterogeneous family of lipoproteins with a complex metabolism. HDL particles are formed in the blood. Very important. Chylomicron is formed by the small intestine. VLDL is formed by liver, and HDL is formed in the blood. So HDL particles are formed in blood by the addition of lipid to ApoA1. ApoA1 वो लाइपोप्रोटीन है जिसके अंदर जब लिपिड्स ऐड हो जाएंगे तो वो HDL बन जाएगा। एंड एपोलाइपोप्रोटीन विच इज़ मेड बाय लिवर एंड इंटेस्टाइन एंड सिक्रीटेड इनटू द ब्लड। ये ApoA1 जो कि एक एपोलाइपोप्रोटीन है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, एंड व्हेन इट रीचेस द ब्लड, और जब ब्लड के अंदर ही इसमें लिपिड ऐड हो जाए तो ये HDL बन जाता है। ApoA1 accounts for about 70% of the apoproteins in HDL। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करनी है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ HDL का कौन सा एपो प्रोटीन होता है, तो वो होता है ApoA1। फंक्शंस ऑफ HDL। HDL इज़ अ रेजर्वॉयर ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन। तो हमने जब तक जितनी कहानी पढ़ी तो हमने ये बातें की कि जी काइलोमाइक्रॉन के अंदर जब ApoC2 और ApoE ऐड होगा तो वो प्रॉपर काइलोमाइक्रॉन बनेगा। जब नेसेंट VLDL के अंदर ApoC2 और ApoE ऐड होगा तो वो प्रॉपर VLDL बनेगा। तो ये दोनों ApoC2 और ApoE आ किधर से रहे थे? बाय सर्कुलेटिंग HDL। सो HDL is a reservoir of apolipoproteins. HDL particles serve as a circulating reservoir of ApoC2, the apolipoprotein that is transferred to VLDL and chylomicrons and is activator of lipoprotein lipase। तो हमने 10,000 दफ़ा ये बात पढ़ ली कि ApoC2 का क्या काम था। ApoC2 lipoprotein lipase को एक्टिवेट करता है in the peripheral tissues to degrade the lipid into fatty acids and glycerol, and ApoE, the apolipoprotein that is required for the receptor mediated endocytosis of chylomicron remnants and IDL into the liver। तो ये ApoE और ApoC2 ये दोनों आपके HDL में मौजूद होते हैं और यही रेजर्वायर होता है जो कि प्रोवाइड करता है आपके नेसेंट VLDL और नेसेंट काइलोमाइक्रोन को, ये दोनों एपोलाइपोप्रोटीन्स। HDL अपटेक ऑफ अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल। जो नेसेंट HDL आपका बनता है वो कैसा दिखता है? इट इज़ स्मॉल एंड डिस्क शेप एंड कंटेन्स प्राइमरली फॉस्फोलिपिड्स एंड एपोप्रोटीन्स A1 जो कि इसका मेजर कंपोनेंट है, एंड C और E भी मौजूद होता है इसके अंदर। तो नेसेंट HDL पार्टिकल्स बनते हैं आपके ब्लड में जब आपके ApoA1 के अंदर लिपिड ऐड होगा और उनके अंदर ये एपोलाइपोप्रोटीन्स A, C और E भी मौजूद होते हैं। They take up cholesterol from non-hepatic peripheral tissues and return it to the liver as cholesterol esters। तो HDL का क्या काम है? लिवर में कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आना फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज। सो HDL takes up cholesterol from non-hepatic peripheral tissues and takes it back to the liver. Esterification of cholesterol. When cholesterol is taken up by HDL from the peripheral tissues, it is immediately esterified by plasma enzyme lecithin cholesterol acetyltransferase। तो एक एंजाइम होता है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज या LCAT इसको कहते हैं। इसका ये काम होता है कि जब HDL फ्री कोलेस्ट्रॉल अपटेक करता है फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज़ तो वो फ्री कोलेस्ट्रॉल HDL में जाके एस्टेरिफिकेशन होगी और वो बनेगा एक कोलेस्ट्रॉल एस्टर। एस्टेरिफिकेशन से ये मुराद है उसके अंदर फैटी एसिड्स ऐड हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल में और फिर उसकी एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी। एस्टेरिफिकेशन and maintains the cholesterol concentration gradient allowing continued efflux of cholesterol to the HDL।